नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क की, यानी भारतीय रेलवे की। पिछले 14-15 दिनों में लगातार ट्रेन हादसे होते रहे, 8 रेल दुर्घटना। इसके बाद सवाल खड़े हो गए कि क्या वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार के रेल मंत्रालय ने जो कुछ साल पहले दावा किया था कि हम स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को दुरुस्त कर रहे हैं और कवच सिस्टम को इंस्टॉल करके ऐसे हादसों को रोकेंगे, तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रेल मंत्रालय ने क्या किया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव या फिर प्रधानमंत्री मोदी ऐसी दुर्घटनाओं के बावजूद लोगों की मौत के बाद भी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, जानेंगे प्रभात जी से कि आखिर आज इस दौर में जब कहा जा रहा है कि मजबूत सरकारें हैं और सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, फिर लगातार रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। प्रभात जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बात महत्वपूर्ण है इसमें कि सबसे पहले तो जानिए कि 18 जुलाई से लेकर और आज 31 जुलाई है, इस दौरान 8 रेल की दुर्घटनाएं देश में हुई है, जिसमें छोटी और बड़ी दोनों दुर्घटनाएं हैं। जिसमें सबसे बड़ा दुर्घटना यूपी के गोड्डा में हुआ था और जो हावड़ा में ये पश्चिम बंगाल में जो झारखंड और के बीच हुआ है, जो कल हुआ, कल सुबह वाले सुबह हुआ। 8 दुर्घटनाएं हुई और 8 समस्तीपुर में भी 2 भागों में बट गया था। समस्तीपुर में भी हुआ। समस्तीपुर में भी जो वो संपर्क क्रांति का जो बॉगी है वो अलग हो गया इंजन से और लोग बाल बाल बचे और एक बड़ी दुर्घटना टली। और इस तरह की घटना वहां के लोग, रेलवे कर्मचारी बताते हैं कि एक दो बार और भी हो चुकी है, जिसको बहुत तूल नहीं दिया गया था और वो संटिंग के क्रम में हुआ था, इसलिए इसका पता नहीं चला। हम अभी दिल्ली से आ रहे थे कुछ महीने पहले, 3 घंटे एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी रही। मैं नींद में था, पता नहीं चला। जब हम सुबह सुबह उठे तो उम्मीद कर रहे थे कि हम बिहार में प्रवेश कर गए होंगे, पता चला कि हम उत्तर प्रदेश में ही पड़े हुए हैं। और पूछे कि क्या कारण है, तो गोरखपुर भी नहीं आया है। कारण क्या, तो ये तार जो है इलेक्ट्रिक का वो टूट के गिर गया और जिसके कारण ट्रेन बाधित हो गई थी और 3 घंटे एक ही स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रही। शुक्र रहा कि वो तार के कारण कोई बड़ी रेल दुर्घटना नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई। 2-3 तरह की घटनाएं आजकल रेलवे के साथ जो भी ट्रेन में लोग कर रहे हैं, उनके मन में एक असुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है। एक तो रेलवे ट्रैक को लेके है, दूसरा कपलिंग को लेके है, जो एक बॉगी को दूसरे बॉगी से जोड़ता है, और तीसरा जो इधर लगातार घटनाएं घट रही है, तो ट्रेन में आग लगने और तार टूटने, जो मैक्सिमम जगहों पर अब जो रेल यात्रा का परिचालन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजन है और वो तार बार बार टूटता है। ये घटनाएं लगातार हो रही है। जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरह से भारत सरकार ने, चाहे पूर्ववर्ती हो या वर्तमान, बीएसएनएल को जिस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और उस पूरे नेटवर्क बर्बाद को, कर दिया। हाँ, जिस तरह से भारत की एक बड़ी जो संभावना थी, जो एक बड़ी ताकत था, माने इम्प्लाई का भी ताकत था और भारत का एक मजबूत संस्थान था, उसको बीएसएनएल में कन्वर्ट करके टेलीफोन विभाग को बर्बाद कर दिया था। लेकिन नेटवर्क आज भी पूरे देश में बीएसएनएल का इस्तेमाल हो रहा है और जो भी नेटवर्क कंपनियां हैं, जो भी मोबाइल कंपनियां हैं, वो उसी संसाधन का उपयोग करते हैं, अधिकतम उपयोग कर रहे हैं और आज भी उनको निर्भर रहना पड़ रहा है। फिर भी भारत सरकार अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारना चाहती है, घाटा और निजीकरण। अब मैं मूल बात पर आ रहा हूं कि मूल जो रेलवे का
की स्थिति के बिगड़ने का बड़ा कारण है वो निजीकरण है। आप देख लीजिए कि भारत में जिन जिन चीजों का निजीकरण हुआ उसकी स्थिति आज क्या है। घाटा के नाम पर बीएसएनएल के साथ क्या हुआ, सेल के साथ क्या हुआ, एयरपोर्ट के साथ क्या हो रहा है, और जो रेलवे है अब उसके साथ क्या हो रहा है। निजीकरण रेलवे से भी जुड़ गया है और रेलवे के ऊपर नहीं ध्यान दिए जाने का सबसे बड़ा कारण निजीकरण है। जब से रेल बजट को अलग जो स्वतंत्र रूप से पेश किया जाता था उसको आम बजट के साथ जोड़ रेल दिया बजट को गया है, तब से ये चीजें बढ़ी है। ये आपको ध्यान देने की बात है। मैं आपको बता दूं कि निजीकरण का जो मामला है उसमें दो बड़ा कारण होता है। जो भी सरकार रहती है, जो भी सत्ता में लोग रहते हैं, निजीकरण से दो बड़ा फायदा होता है कि निजीकरण के स्थिति में जो किसी भी संस्थान को निजी जब पट्टे पर सौंपा जाता है तो उसमें मोटी कमाई होती है। अब किसकी किसकी मोटी कमाई होती है इसका मैं चर्चा नहीं करूंगा, और कितनी होती है क्या होती है, नहीं, एक तो लेकिन चुनावी चंदे जनता के भी रूप में जानती मिलता है, है, यह जनता भी एक जानती है। चुनावी चंदे के रूप में मिलता है यह चंदा प्रभा के जी, रूप में मिले, एक तो ऐसे भी चुनावी मिले, चंदे के रूप में इसमें मिलता है और तमाम दूसरा आरक्षण खत्म करने का मौका मिलता है। जो भी हो उसमें हम इस पर नहीं कहेंगे संतोष जी, लेकिन एक मोटी कमाई का एक बड़ा कारण है उसका। और एक अधिकारी से लेके जो अपने टॉप से टॉप जो भी हमारे देश की शासन तंत्र व्यवस्था है वहां तक इसकी राशि का बंदरबाट होता है। इससे कोई दुनिया की ताकत इनकार नहीं कर सकती है। दूसरा मामला कि जवाबदेही से सरकार बच जाती है। उसके बाद कोई भी घटना घटती है तो जो निजी संस्थान, अगर आज कोई रेल का इंजन फेल कर जाए तो वो रेल का इंजन आज रेल की सेवा जब किसी मैंने निजी सेक्टर को सौंप दिया गया है, अडानी साहब के हिस्से है, आज रेल के आगे अडानी लिखा हुआ है, तो अडानी साहब रेल डब्बों पर अडानी लिखा चलेगा वो मामला। अभी चूंकि रेल पूरी तरह से रेल का पूरी तरह से बीएसएनएल की तरह निजीकरण नहीं हुआ है, वो कोई कारपोरेशन नहीं बना है, लेकिन बहुत सारा रेल में कारपोरेशन बन चुका है अलग अलग खाने पीने के। आज खाने का जो क्वालिटी है रेल का, अगर आप बीमार होकर घर में लौटते हैं तो बड़ी बड़ी बात है, जबकि उसमें AICTE की क्या मामला है और वो बड़ा नामी विभाग है और उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं। जो भी मामला हो, अब मैं मूल मामला से नहीं भटकना चाहता हूँ। निजीकरण का के कारण ही रेल में छटनी हो रही है, बड़ी स्तर पर छटनी हो रही है। और छटनी हमेशा अधिकारी की नहीं होती, बड़े अधिकारियों की किसी विभाग में छटनी की खबर आपको बहुत कम मिलती होगी। छटनी होती है खलासी की, चपरासी की, जो ट्रैक का मेंटेन करने वाला जो कर्मचारी है उसकी छटनी हुई है। आप पता लगा लीजिए, ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस तरह से जो रेल का मेंटेनेंस है, पटरी का मेंटेनेंस है, 70% जो दुर्घटनाएं हैं उसका कारण पटरी है। और पटरी में दो तरह की दुर्घटनाएं होती है पटरी को लेकर। एक तो मौसम जनित है जिसमें क्रैक है कि रेल ट्रैक जो रेल की पटरी है वो क्रैक करता है, और दूसरा ये है कि कभी रेल का पटरी का कमजोर होने के कारण जो तेज गति से ट्रेन जाती है उसके कारण उसमें टूटन आती है। और एक मामला और है पटरी के साथ हुआ फीस प्लेट के खोलने का, जो अब कम हो गया है क्योंकि बहुत मैंने अब हर जगह फीस प्लेट का मामला नहीं है। पहले जब खंड खंड में रेल का पटरी होता था, अब तो उसको जोड़ दिया जाता है और जहां जहां स्टेशन है उसके आसपास इस तरह की चीजें होती है वहां फीस प्लेट होता है। तो फीस प्लेट की अधिकांश घटनाएं उग्रवादी घटनाओं से जुड़ी होती है या आतंकवादी घटनाओं से जुड़ी होती है। तो ये रेल पटरी का हिसाब किताब है। और 70% और 10% अभी हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है वो कपलिंग का है कि डब्बा कहीं रह गया, इंजन कहीं चला गया और उसमें झटका लगने के कारण बॉगी भी उतरता है कहीं कहीं और कहीं कहीं बच भी जा रहा है। तो एक वो है।
उसके बाद ट्रेन में इन दिनों अचानक बॉगी में आग लगने, इंजन में आग लगने और कई तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसको लेकर, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेन एसी है, उसमें अधिकांश डिब्बे एसी के हैं, एयर कंडीशन के हैं। बताया जाता है कि आज जो रेलवे है उसमें 70% जो इंजीनियर कार्यरत थे वो आज नहीं है, उनका पद खाली है और वो ठेके पर इंजीनियर काम कर रहे हैं और बहुत कम संसाधन से रेल के अधिकारी दबे जुबान बताते हैं कि लगातार कर्मचारियों की मांग करने, इंजीनियर के मांग करने के बावजूद ट्रैक मेंटेनेंस हो या ट्रेन का मेंटेनेंस हो, इसके लिए उनको कर्मचारी और संसाधन नहीं दिया जा रहा। तो जो भी हो कर्मचारी, अच्छा, फिर भी जब भी कोई रेल दुर्घटना होता है तो जो ट्रैकमैन होता है या जो भी मतलब छोटे कर्मचारी होती है, गाज उसी पर गिरता है और 5 से 7% मैकेनिकल गड़बड़ी के कारण होता है, जो मानवीय भूल से जुड़ा हुआ है, तकनीकी संचार के गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैक्सिमम जो आज दुर्घटनाएं हो रही है वो ट्रैक के कारण हो रही है। और मैं एक समय दिल्ली में था और रेल मंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और एक बड़ा दुर्घटना किशनगंज के आसपास हुआ था और गैसल दुर्घटना, शायद उसका नाम था गैसल दुर्घटना, गैसल में वो हुआ था। तो उस समय रेलवे ट्रैक को लेकर एक सुरक्षा के लिए उसके एक कमीशन बनाया गया था कि जो हमारा ट्रैक है 1 करोड़ किलोमीटर लंबा है और अब तो वो और भी ज्यादा हो गया होगा, तो उसकी सुरक्षा जो ब्रिटिश काल की है और जो उस समय ट्रेन की स्पीड थी और आज की जो ट्रेन का स्पीड है उसमें काफी अंतर पड़ा है और काफी चीजें पुरानी होने के कारण उसका जीर्णोद्धार जरूरी है। तो उसकी रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट संसद में भी रखा गया था, उस पर बड़ी चर्चा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के जमाने में ही वह रिपोर्ट आई, लेकिन चूंकि होता है प्रतिस्पर्धा तो रेल को का जो बजट है उसको मुनाफे के बजट के लिए जो रेल मंत्रियों में प्रतिस्पर्धा हुई उसके कारण संभवतः वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज अब वो उसको दीमक चाट गया कि क्या हो चुका मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उस समय उस जो रिपोर्ट में जो मोटे तौर पर बातें आई थी और उसमें जिस तरह से पूरे भारत के ट्रैक का वो फिर से उसको मजबूतीकरण करने और उसका माने नए सिरे से उसको उसकी जांच कराने और उसको उसके लिए और भी माने सख्त व्यवस्था ट्रैक के मॉनिटरिंग और ट्रैक के सशक्तिकरण के लिए जो बनाने के लिए दिया गया था उसको आज तक नहीं किया गया। और बाद में जब ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण का जमाना आया तो हम निजीकरण की तरफ बढ़ चुके हैं और रेलवे में भी निजीकरण की शुरुआत हो चुकी है और पिछले 10 साल से तो जो हो रहा है वह आपके सामने। मैं तब तक दो समिति के रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, आप उसको ध्यान में दीजिएगा। विवेक देव राय समिति की रिपोर्ट 2014 में आई और विनोद राय समिति की रिपोर्ट 2015 में आई। ये दोनों रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रेलवे इसको कोई ध्यान में नहीं दे रहा है। इसके ध्यान नहीं देने के कारण लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, दो व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जिन्होंने 2-3 मंत्री ऐसे रहे रेल मंत्री जिन्होंने जिम्मेदारी ली है और रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया है। एक लाल बहादुर शास्त्री का मुझे याद है और दूसरा नीतीश कुमार का याद है, और भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो जेहन में है और यादाश्त में है ये 2 लोग हैं। और आपको अब बता दें कि जो वर्तमान रेल मंत्री हैं और जो रेल मंत्री इसके पहले भी रहे वो इस घटना के लिए, इस स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं थे, ऐसा कहना भी गलत होगा। और ऐसा कहना भी गलत होगा कि जो कोई भी रिपोर्ट आता है तो जो अगला आदमी है उसको लागू करना होता है। अगर कोई एक व्यक्ति नहीं लागू करता है तो फिर उसके अगले किसी को देखना चाहिए था। अगर लंबे समय तक कोई बीमारी को
अगर नहीं देखा जाता है तो वो बड़ी बीमारी बन के सामने आती है। और हमको लगता है कि रेल दुर्घटना उसी तरह की बीमारी बनती जा रही है। पहले साल में 1-2 रेल दुर्घटना, भीषण रेल दुर्घटना देखने को मिलता था और चर्चा होती थी। लेकिन आपको बता दें कि 14 महीने में 4 रेल की ऐसी दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्घटना, जिसमें 320 लोगों की जान आधिकारिक तौर पर गई है और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी अपने आप में रेल विभाग पर सवाल उठाने के लिए, वर्तमान सरकार पर सवाल उठाने के लिए, रेल की सुरक्षा के सवाल के लिए, यात्री और यात्रा के सवाल पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आदमी की यात्रा कितनी असुरक्षित हो जा रही है। और हम रेल के स्टेशन को एयरपोर्ट बना रहे हैं, ट्रेन को हम ये एरोप्लेन बना रहे हैं। आज जो वंदे भारत और अमृत भारत का मॉडल है, कहा जाता है कि एरोप्लेन जैसा है, एरोप्लेन के रफ्तार में ये चलती है। एरोप्लेन के बुलेट ट्रेन इस देश में, बुलेट ट्रेन के लिए अरबों रुपया गुजरात में खर्चा हो रहा है। लगातार उस परियोजना, महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम जारी है और आम आदमी, आम आजन की जान कितनी असुरक्षित है। आप ट्रेन को लेकर जब आप चर्चा कीजिएगा तो ये भी बात आपके सामने आएगी कि आज 90% गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जो मजदूर लोग हैं, उनको ट्रेन में सफर करने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। जनसेवा जैसी ट्रेन को खत्म किया जा रहा है। और अगर इस गरीब आदमी को अगर जरूरत नहीं होता तो 1000-1200 रुपये देकर ये बस में भर भर के नहीं जाते और रोज कोई ना कोई जो दिल्ली जाने वाली उत्तर बिहार से बस है वो एक्सीडेंट करती है। कहीं ना कभी उस ड्राइवर का प्लग झपकता है और बड़ा हादसा होता है, लोग मरते हैं। रोज घटनाएं हो रही है, लेकिन इन दुर्घटनाओं पर भारत की सरकार को सोचने का कोई वक्त नहीं है। जो राज्य प्रभात जी, सरकारें भी हैं वो भी संवेदनशील नहीं है कि हमारे लोग किस तरह से बढ़ रहे हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि रेल मंत्री जो ये कह रहा है कि 2021 के में जितनी दुर्घटनाएं हुई थी वो 22 में घटी है और 23 में कम हुआ है और 24 में कितना कम हुआ है, उनको इसको हम उन्हीं से आग्रह करते हैं कि वो आंकड़ा खुद पेश करें कि वो रेल की सुरक्षा को लेकर कौन कौन सा उपकरण लाए हैं, कौन कौन सी कवायद की है, कौन कौन, और उसके कारण भारत के लोगों की यात्रा कितनी सुरक्षित हुई है और लोग कितनी सुरक्षित यात्रा कर पा रहे हैं। और लोगों को भी इस मामले को लेकर गंभीरता से लेना चाहिए। और रेल एक इतना बड़ा नेटवर्क है और भारत जैसे गरीब देश में आम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एरोप्लेन से जाना संभव नहीं है। और जिस तरह से बसों की यात्रा, लंबी यात्रा असुरक्षित हो रही है, इसलिए इस सवाल पर एक बड़ी बहस और एक बड़ी चिंता जरूरी है और इस पर लगातार चिंता ही नहीं बल्कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।